आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की एक कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही, 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे जयपुर डायलॉग समिट की क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करें और ये QR स्कैन करके आप सीधे क्राउड फंडिंग पे जा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज कुछ बड़ी खबरें आई, आपको पता है, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना की और पूरा जो जातीय नैरेटिव था उसकी हवा निकाल दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस को मेंटेनेबल मान लिया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आज चल रही है और वो ये है कि योगी बाबा अब उसी फॉर्म में आ गए हैं जिस फॉर्म में उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का काम तमाम किया था। आपको याद होगा कि योगी बाबा ने विधानसभा में ही ये ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने वाकई माफिया को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि योगी बाबा हठ योगी हैं। जो नाथ पंथ जिसके वे मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के, वो हठ योगियों की पीठ है। और हठ योगी जो हमारा पतंजलि योग है उससे इस मामले में भिन्न है कि वो ये मानते हैं कि वो हठ करके और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो योगी जी भी अपना जब हठ लाते हैं सामने और जब इस प्रकार का कोई संकल्प लेते हैं तो ये किसी को भी एक क्षण को भी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का मतिभ्रम कि योगी जी उस पर से पीछे हटेंगे। बिल्कुल प्राण जाए पर वचन न जाई वाला हाल है। तो आज उन्होंने विधानसभा में फिर से वही उद्घोषणा कर दी और उसके लिए 2-3 जो घटनाएं हैं वे जब संज्ञान में आई और उसमें दिखा कि पुलिस किस प्रकार से बर्ताव कर रही है, उनको निश्चित रूप से लगा कि जनता जिस प्रकार से पुलिस की शिकायत कर रही है कि पुलिस को जब माफिया को मारने का लाइसेंस मिल गया योगी जी की ओर से, तो माफिया को तो उन्होंने खूब मारा, उसने बड़े दक्षता से कार्य किया, लेकिन
उसके साथ-साथ वो पूरी तरह से निरंकुश हो गई, पूरी तरह से वो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों से उदासीन हो गई और साथ में जनता के ऊपर धींगा-मुश्ती और वसूली और इस तरह के सारे काम आरंभ हो गए। तो चूँकि जो भी समीक्षा हुई 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बारे में उत्तर प्रदेश में, उसमें बाकी सब तो सबको पता है कि भई मुख्य गलतियाँ किसकी हैं। अति आत्मविश्वास की बात हुई, अति आत्मविश्वास की बात तो अब केशव प्रसाद मौर्य भी बोल गए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का समर्थन कर दिया, यद्यपि वो मुख्यमंत्री के विरोध में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन योगी की लोकप्रियता इतनी है कि सारे के सारे जो विधायक हैं, वो यदि चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भई विधायक जो हैं वो स्वयं इसके इच्छुक रहते हैं कि वे वही काम करें जो अधिकारी कर रहे हैं। बस ये है कि अधिकारियों की जगह पे उनको वो करने की छूट मिल जाए। उसी प्रकार से निरंकुशता, उसी प्रकार से दादागिरी, उसी प्रकार से लूट-खसोट, वो सारे विधायक जो हैं लगभग वो उसी प्रकार के कांग्रेसी संस्कृति के आजकल हो गए हैं। तो इसलिए योगी बाबा ने उन पर कंट्रोल करके रखा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बैलेंस रहना चाहिए। फिर ये काम जो है वो अधिकारी नहीं करने लगे कि अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हो जाएँ। तो योगी बाबा ने 2-3 बड़े संकेत दे दिए। 2-3 बड़ी घटनाएँ भी हो गई आपको पता है अभी दो एक बड़ी घटना तो वो जो अयोध्या के राजा जिनको बना दिया ना सपाइयों ने, समाजवादी वालों ने जो जिनको अयोध्या के राजा बना दिया अवधेश कुमार का ख़ास आदमी मोहित खां, उनकी जो बीकापुर वाली जो विधानसभा है, 5 विधानसभाएँ हैं ना वहाँ पे बीकापुर, मिल्कीपुर, दरियाबाद और रुधौली और फैज़ाबाद। अयोध्या नाम की कोई विधानसभा नहीं है और ना अयोध्या नाम की एमपी सीट है। ये तो नैरेटिव बनाया हमारे भाई साहब ने। किसने? अखिलेश बाबू ने और अखिलेश बाबू के साथ-साथ राहुल गांधी ने। जैसे उनको बड़ा मज़ा आया, जैसे कि भगवान राम की हार हो गई। वो तो आजकल भगवान शिव को और भगवान राम से लड़ाने में लगे हुए हैं भाई, इतने बड़े हो गए वो। यानी कि अब दक्ष प्रजापति के रूप में उन्होंने ही अवतार लिया है। तो दक्ष प्रजापति का क्या हुआ? वीरभद्र ने क्या किया और बाद में फिर उनको क्या मिला? वो ध्यान है ना वो बकरा जो बम बम बोलता है। हाँ, तो वो बकरे वाली स्थिति जो है, वो ऐसे व्यक्तियों की होती है, ये सब जानते हैं। तो वो मोहित खां जो था, उसने वहाँ पर एक निषाद बच्ची का बलात्कार किया बहुत दिनों तक और बाद में जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गए, तो पुलिस ने रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि पुलिस चौकी जो थी, वो उसी मोहित खां के घर में चल रही थी किराए पे। वो किसने दी थी? 2012 में बताते हैं कि भई जब सपा सरकार बनी थी, उस समय यह कार्य किया गया था। यह पुनीत कार्य किया गया था, मोहित खां के घर में चौकी चलाने का। और बाद में जब पूरी कम्युनिटी जो निषाद कम्युनिटी है, जिसने इस बार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को फ़ेवर किया था, वो जब सामने आई, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स आए, तब बात सुनी गई और उसके बाद जो है वो ना केवल मोहित भाई पकड़े गए, बल्कि वहाँ के जो वो पुलिस कर्मचारी थे, उनके ऊपर भी एक्शन। इसी तरह से क कल बताते हैं कि साहब लखनऊ में इसी प्रकार की घटना हो गई और लखनऊ की घटना तो ऐसी हुई कि भई जो ताज होटल है, उसके नीचे एक आता है अंडरपास, वहाँ पानी भर गया और उसमें जो है वो कुछ बदमाश किस्म के लड़के जो थे, आने-जाने वालों को तंग कर रहे थे। एक युवक, एक युवती को तंग किया उन्होंने, उनके साथ बदतमीज़ी की और ये कई घंटों तक चलता रहा मामला और पूरा का पूरा पुलिस अमला नींद में सोया रहा। तो भई आज ना केवल पवन यादव और मोहम्मद अरबाज़ इन ये उसके मुखिया बताए गए, योगी जी ने नाम लेके बताया विधानसभा में, उनको तो गिरफ्तार किया ही गया। देख रहे हैं ना आप कि सपा जब आएगी तो गुंडई आएगी ही आएगी, हो ही नहीं सकता। गुंडागर्दी का और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है और उसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने आज विधानसभा में उद्घोषणा की और उसके पहले क्या किया जानते हैं आप? पूरा थाना, वहाँ का एसीपी, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर पुलिस, सारे के सारे जो है वहाँ से हटा दिए गए। पूरा थाना लाइन हाज़िर हुआ और डीसीपी, एसीपी जो है, सीओ सारे के सारे वहाँ पर हुए एपीओ। तो ये पुलिस महकमे को भी ये संदेश दे दिया गया है कि हाँ,
आपकी हमने तारीफ की, आपने माफिया को कंट्रोल करने में अच्छा कार्य किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से उदासीन हो जाएं और आप जो है वो आम जनता पर दादागिरी करना आरंभ कर दें। ये नहीं चलेगा। साथ में इन्होंने स्पष्ट कर दिया, विधानसभा में कह दिया और ये कह दिया कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं और इस प्रकार के जो गुंडा तत्व हैं, कह रहे कि अब हम उनको ठोकेंगे। योगी जी ने कह दिया ठोकेंगे, तो मान लो ठोकेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह उन्होंने रोमियो स्क्वाड चलाया था, उस समय किसने, कौन से तत्व थे जिन्होंने उस रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था। आज यह पता चल रहा है कि वो रोमियो स्क्वाड क्यों चलाया गया था। और आज जो है उन सारे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए योगी जी ने अपना संकल्प विधानसभा में दोहरा दिया है और बाकी चुटकी भी ले ली है समाजवादी पार्टी की और आपके समाजवादी के पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी की। और वो पूरा किस्सा सुनाया पंचतंत्र की। ये कहानी है ना, पंचतंत्र की कहानी है कि भई एक ब्राह्मण देवता जो थे, वो अपने कंधे पर बकरी का बच्चा लेकर जा रहे थे। तो कुछ ठग थे, उन्होंने सोचा कि भई ये बकरी का बच्चा जो है ये हमारे हाथ आ जाए तो हम इसकी बढ़िया-सा मीट बना के, मटन बना के इसको खा लें। लेकिन अब भई ब्राह्मण देवता थोड़े मोटे तगड़े थे, तो उन्होंने कहा ऐसे तो ना होगा, तो उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया। 4 लोग जो है वो थोड़ी-थोड़ी दूर पे खड़े हो गए और जैसे ही वो जाए वो कहेंगे, "ये कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो?" वो पहले को डाँटा, दूसरे ने बोला, "ये कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो?" तीसरे को डाँटा, तीसरे ने जब कहा कि, "ये कुत्ते का बच्चा क्यों लादे हो पंडित जी, अशुद्ध हो जाओगे।" तो पंडित जी के थोड़ा-सा आ गया संशय कि ऐसा तो नहीं है कि वाक़ई मेरी दृष्टि जो है वो खराब हो गई और ये कुत्ते का बच्चा ही हो। चौथे ने जब कहा तो उनको विश्वास हो गया और उन्होंने उसको उतार दिया और वो ठग उसको लेके भाग गए। तो भाई यही बात जो है वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तुमने जनता को इसी तरह से ठगा है। लेकिन योगी जी ने कह दिया कि मैं हिसाब करूँगा। वो जो 1 लाख रुपए तुमने सबको गारंटी कार्ड के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से जो तुमने उनको सबको लोगों को प्रॉमिस किए थे, जिनका वायदा किया था, वो तो तुमको उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। समाजवादी पार्टी और गांधी ये समझ लें कि ये झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ़ बना के और एक प्रकार के एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जमा के करके योगी राज में ना चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गारंटी कार्ड के माध्यम से जो लोग गए थे, जिन्होंने इस पे अपना-अपना मत व्यक्त किया था और लोगों को झूठे वादे किए थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि योगी बाबा आज दूसरे मूड में थे और इसी मूड को देख के और इन्हीं प्रकार के योगी जी के कार्य को देख के पूरी जनता उनकी फैन है और इन्हीं कारणों से जो सपाई गुंडे कर रहे हैं, इन्हीं कारणों से जनता डरती है कि कहीं वाक़ई अखिलेश ना आ जाएँ। क्योंकि अखिलेश खाली 37 सीटें जीत गए तब तो ये हाल है और कहीं सरकार उनके हाथ में आ गई तो लोगों का जीना दूभर कर देंगे भैया। वो तो सपाइयों का पुराना रिकॉर्ड है और वैसे भी पीडीए तो ध्वस्त कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। आगे अब समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे? जो कह दिया ना आज कि हम इनको सपाचट करेंगे। योगी जी ने कहा, हम इनको सपाचट करेंगे। खटाखट, खटाखट, खटाखट बहुत हो गया, अब हम इनको सपाचट करेंगे। तो भाई खटाखट, खटाखट वालों, अब तुम सारे के सारे सपाचट होने की प्रतीक्षा करो, तुम्हारे दुर्दिन आ गए हैं, योगी जी ने संकल्प ले लिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।